हेलो दोस्तों, प्रेषक कहानियों की इस सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। इससे पहले मैंने आपको महर्षि वेदव्यास, भगवान गणेश, शिव पार्वती विवाह, देवी सची, भगवान रुद्र, अंजनी हनुमान, भगवान परशुराम, भीष्म पितामह की कहानियां सुनाई हैं। आज मैं आपको महाबली कर्ण के बारे में बताने जा रहा हूँ। महाभारत के महानायक कर्ण, जिन्होंने एक ऐसा जीवन जिया कि वे उदारता व निष्ठा का मूर्त रूप बन गए। उनके लिए राज सिंहासन से ज्यादा महत्वपूर्ण कर्तव्य निष्ठता, वचनबद्धता व मित्रता थी और उन्होंने अपने जीवन को इसी में आहूत कर दिया। इन्हें दानवीर कर्ण के रूप से भी संबोधित किया जाता है क्योंकि उनमें दया, ममता, करुणा, सहयोग, आत्मीयता का भाव था। इसी के फलस्वरूप वे कालजयी बने। जब भी आप अपने जीवन में निराशा से घिर जाएं और आपको लगे कि दुर्भाग्य आपका साथ नहीं छोड़ रहा है, आपके लाख कोशिश करने पर भी आप हमेशा हार जाते हैं, दूसरों का भला करने पर भी आपको उपहास ही प्राप्त होता है, तो ऐसा निराशाजनक जीवन ने जीकर एक बार महाभारत के इस महान पात्र कर्ण के जीवन के बारे में जरूर जान ले कि कैसे नियति ने उनके साथ एक क्रूर खेल खेला। ऐसा इसलिए नहीं कि यह पढ़कर आपको दिलासा दे सकें कि उनके जीवन ने आपसे भी अधिक परीक्षाएं ली, बल्कि ऐसा इसलिए कि यह हमें सिखाता है कि इतना कुछ बुरा होने के बावजूद भी हम कर्ण की भांति ही अपने पद से विचलित हुए बिना श्रेष्ठ कर्म का एक अविस्मरणीय व सम्मानजनक जीवन जी सकते हैं। इतना महान व्यक्तित्व कि हजारों वर्ष बीत जाने पर भी उनके समान कोई शूरवीर नहीं बन सका। अधिरथ नाम का एक बूढ़ा आदमी था। वह हमेशा गंगा के किनारे जाकर सूर्य देव को अर्घ देते हुए रोजाना संतान प्राप्ति की प्रार्थना करता था। वह यह कहता था कि हे सूर्य देव, आप समस्त सृष्टि को अपने तेज से प्रकाशित करते हैं। मेरे कोई संतान नहीं है, मेरा जीवन अत्यंत दयनीय है। आप मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे संतानहीनता के श्राप से मुक्त कीजिए, मेरे जीवन पर भी आपकी कृपा प्रदान कीजिए। एक दिन ऐसे ही अधिरथ की प्रार्थना समाप्त हुई और उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। वह सोच रहा था कि वह प्रतिदिन सूर्य देव से यही प्रार्थना करता है कि वह बूढ़ा भी हो गया है, परंतु भगवान ने उसकी प्रार्थना कभी नहीं सुनी। ऐसा सोचकर वह जाने ही वाला था कि उसे गंगा नदी में कुछ तैरता हुआ नजर आया। जब वह वस्तु अधिरथ के समीप आई तो उसने उसे उठा लिया। वह एक बड़ी सी टोकरी थी जिसमें एक शिशु था। वह चमकीला कवच पहने हुए था। वह कान में सोने के कुंडल थे। उस शिशु के मुख पर सूर्य के समान तेज था। अधिरथ यह देखकर आश्चर्यचकित व प्रसन्न था। उसे विश्वास हो गया था कि भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। वह उसे लेकर अपने घर चला गया। उसकी पत्नी राधा उस शिशु को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने उसे बड़े प्यार से पाला पोसा। अधिरथ व राधा ने उस शिशु का नाम वासुसेन रखा, जो आगे चलकर कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। समय के साथ कर्ण एक तेजस्वी बालक के रूप में बड़ा हुआ। वह अपने हम उम्र बालकों से अधिक बहादुर व बलिष्ठ था। उसे हमेशा से ही धनुष बाण चलाने में रुचि थी। वह तीरंदाजी व निशानेबाजी में दूसरों से कोसों आगे था। सभी लोग उसकी इस कला पर अचंभित होते थे। कर्ण हमेशा से ही स्वयं को एक उत्कृष्ट तीरंदाज व महान योद्धा के रूप में देखना चाहता था और इसलिए वह तीरंदाजी की कला में दक्षता प्राप्त करना चाहता था, परंतु इसके लिए उसे एक योग्य गुरु की आवश्यकता थी जो उसे इस कला की बारीकियां सिखा सके। इसी विषय पर चर्चा करते हुए उसे परशुराम के बारे में पता चला। लोगों से पूछने पर उसे ज्ञात हुआ कि वे ऋषि जमदग्नि के पुत्र हैं। ऋषि होने पर भी वे एक महान योद्धा हैं। परशुराम ने 21 बार संपूर्ण विश्व को विजयी प्राप्त किया है। कोई भी क्षत्रिय उन्हें पराजित नहीं कर पाया है। उन्हें तीरंदाजी की समस्त बारीकियों का ज्ञान है। उन दिनों परशुराम केवल क्षत्रिय व ब्राह्मण वर्ग के लोगों को ही तीरंदाजी सिखाया करते थे। लोग परशुराम को धरती पर भगवान का अवतार भी मानते थे, जो अन्याय का नाश करने के लिए पृथ्वी पर आए हैं। यह सब सुनकर कर्ण के हृदय में परशुराम जी के लिए आदर के भाव और स्नेह उनके प्रति बढ़ता गया। वह परशुराम को अपने गुरु के रूप में देख
सीखने लगे, परंतु कर्ण की दुविधा थी कि क्या परशुराम उसे एक शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे। एक दिन साहस करके कर्ण परशुराम की कुटिया में गया और उनका शिष्य बनने के लिए अपनी मनोकामना व्यक्त की। परशुराम भी कर्ण की विनम्रता और सीखने की लगन देखकर मना नहीं कर पाए। परशुराम के कहने पर कर्ण ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। वे उसकी निपुणता व एकाग्रता देखकर आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि कर्ण की दक्षता उसकी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व थी। परशुराम प्रसन्न हुए, वे कर्ण को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। परशुराम क्षत्रिय वर्ग के विरुद्ध थे और इसलिए ब्राह्मणों को ही अपना शिष्य बनाते थे। उन्हें लगा कि शायद कर्ण भी एक ब्राह्मण पुत्र है, जबकि वह क्षत्रिय होने के बावजूद एक सूत पुत्र था, क्योंकि उसके पालन करने वाले पिता अधिरथ सूत जाति के थे। बिना किसी अड़चन के कर्ण की शिक्षा प्रारंभ हुई। वह कोई भी निर्देश जल्दी से समझ लेता था। कर्ण अपने सभी सहयोगियों में श्रेष्ठ था। वह प्रथम प्रयास करने में ही सफलता पा लेता था। वह अपने गुरु का प्रिय भी था। एक दिन परशुराम अपने प्रिय शिष्य कर्ण की गोद में सर रखकर वृक्ष की छाया में आराम कर रहे थे। क्योंकि वे थके हुए थे, इसलिए उन्हें नींद आ गई। ठीक उसी समय एक मधुमक्खी आई और कर्ण की जंघा पर आकर बैठ गई और तीव्र गति से भेदन करने लगी। कर्ण को असहनीय पीड़ा होने के बावजूद टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि उसके जरा से हिलने से उसके परम गुरु की नींद में खलल हो सकता था, जो कि कर्ण को जरा भी स्वीकार नहीं था। वह मधुमक्खी भी भेदन करती जा रही थी। घाव इतना गहरा हो गया कि कर्ण की जंघा से रक्त निकलने लगा और इतनी अधिक पीड़ा होने पर भी कर्ण सहन करता रहा और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब रक्त बहता हुआ परशुराम के गाल तक पहुंचा, वे इतना गहरा घाव देखकर आश्चर्यचकित होकर कर्ण की इतनी पीड़ा छुपाकर सहने का कारण पूछने लगे। तब कर्ण ने कहा कि आपकी सेवा के आगे यह घाव तुच्छ मात्र है, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। कर्ण की शारीरिक क्षमता को देखकर परशुराम को संदेह हुआ कि इतना दर्द सहन करने वाला ब्राह्मण नहीं हो सकता। यह ब्राह्मण नहीं, जरूर क्षत्रिय है। इस बालक ने मुझे भ्रम में रखकर अपनी पहचान छुपाकर मुझसे शिक्षा ली है। परशुराम, जो कि क्षत्रिय वर्ग को शिक्षा नहीं देने के लिए बहुत पहले से ही प्रण ले चुके थे, अत्यंत क्रोध अवस्था में कर्ण को उसकी सच्चाई पूछने लगे। कर्ण कुछ भी नहीं बोल सका, क्योंकि उसके अनुसार वह न तो ब्राह्मण था और न ही क्षत्रिय। वह अधिरथ को ही अपना पिता मानता था, जो कि सूत वर्ग का है, जिसे समाज द्वारा निम्न श्रेणी माना जाता है। वह अपने गुरु को क्या जवाब देता? वह दयनीय अवस्था में उनके समक्ष चुपचाप खड़ा था। कर्ण की चुप्पी से परशुराम को भरोसा हो गया कि वह एक क्षत्रिय पुत्र ही है। कर्ण की विनम्रता, साहस, गुरु के प्रति श्रद्धा, सीखने की प्रति उसकी लगन, सभी परशुराम के क्रोध के आगे धूल हो गई। परशुराम क्रोधित थे। उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि सुनो, तुमने अपने गुरु को धोखे में रखकर प्रशिक्षण प्राप्त किया है। मैंने तुम्हें शक्तिशाली शास्त्रों का इस्तेमाल करना सिखाया है, लेकिन जब भी तुम्हें सबसे ज्यादा इस ज्ञान की आवश्यकता होगी, उस समय तुम अपना सारा ज्ञान भूल जाओगे। यह सब सुनकर कर्ण के पैरों तले से धरती खिसक गई। वह बहुत ही दुखी हुआ, क्योंकि उसने अपने गुरु की भावनाओं को ठेस पहुंचाया था, जिसके कारण उसे श्राप मिल गया था। कुछ समय बाद हस्तिनापुर में कौरव और पांडवों की शिक्षा समाप्त हो गई थी और सभी के द्वारा सीखी गई कलाओं का प्रदर्शन एक बड़े खुले मैदान में आयोजित किया गया था, जिसमें राज परिवार व समस्त प्रजा को आमंत्रित किया था। सभी राजकुमारों ने बल बुद्धि से कुशल घुड़सवारी, तलवारबाजी के साथ साथ रथ चलाने की कला, हाथी पर बैठकर युद्ध करना आदि कलाओं का प्रदर्शन किया। स्वयं अर्जुन ने तीरंदाजी का अति कुशलता पूर्वक प्रदर्शन किया। सभी ने अर्जुन की इस कला की प्रशंसा करते हुए कहा कि अर्जुन की तीरंदाजी में बराबरी करने वाला मनुष्य नहीं हो सकता। वे श्रेष्ठ धनुर्धारी हैं। ठीक उसी समय कर्ण भी मैदान में पहुंच गया और अर्जुन को तीरंदाजी में चुनौती देते हुए कहता है कि हे पार्थ, यह मत सोचो कि इस धरा पर तुमसे बढ़कर कोई तीरंदाज नहीं है। तुम इस बात पर जरा भी घमंड मत करना, मैं तुमसे कहीं बढ़कर अपनी महारत प्रदर्शन करता हूँ। इतना कहकर कर्ण ने
अपनी कला का प्रदर्शन करना आरंभ किया। उसने सबसे पहले वर्षा संबंधित अस्त्र चलाया, आकाश में वर्षा होने लगी। उसके बाद उसने वायु संबंधित अस्त्र चलाए और उससे वर्षा की दिशा बदल गई। उसके बाद उसने अग्नि अस्त्र चलाया। अग्नि अस्त्र चलाने के बाद उसने वरुण अस्त्र चलाकर अग्नि को बुझा दिया। उसके बाद उसने एक तेज गति से घूमने वाली धातु से बने जंगली सुअर में एक साथ 5 तीर के निशाने लगाए। कर्ण ने अंतर्धर अस्त्र का प्रदर्शन किया और अपने आप को स्वयं अदृश्य करके दूसरी जगह प्रवेश कर वहां प्रस्तुत सभी को चकित कर दिया। इसके बाद कर्ण ने गदा ली और उसके विभिन्न तरीके से चलाने का तरीका बताया। सभी ओर कोलाहल मच गया। सभी ओर कर्ण की कला व पराक्रम की चर्चा होने लगी। कर्ण के कुछ और प्रदर्शन करने से पहले ही दुर्योधन अपने स्थान से उठकर मैदान की ओर गया और कर्ण की प्रशंसा करने लगा। दुर्योधन ने कर्ण को अपनी कोई इच्छा प्रकट करने के लिए कहा जिसे वह पूरा कर सके। उत्तर में कर्ण ने कहा, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी मित्रता व अर्जुन से तीरंदाजी का मुकाबला, बस यही 2 मेरी कामनाएं हैं। यह सुनकर दुर्योधन सहर्ष ही कर्ण को अपनी मित्रता स्वीकार कर देता है और उसे अपनी बराबरी का स्थान भी देता है। यह सब देख अर्जुन जो समीप में ही खड़ा था वह सब सुनकर उत्तेजित हो गया। अर्जुन उत्तेजित होकर कर्ण से बोलता है कि तुम्हें किसी ने यहाँ पर आमंत्रित नहीं किया है, तुम बिना किसी आमंत्रण के यहाँ पर चले आए हो और मेरे बारे में बुरा बोल रहे हो। मैं तुम्हारा वध यहीं कर देता हूँ, तुम तैयार हो जाओ। यह सुनकर कर्ण भी भड़क गया। कर्ण कहता है कि यह एक सार्वजनिक भूमि है, जिसे भी तीरंदाजी आती है वे इस मैदान में आकर अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं। आओ मैं अपने तीर से तुम्हारा ही वध कर देता हूँ। इतने में कृपाचार्य, जिन्हें युद्ध के नियमों का ज्ञान था, मैदान में आते हैं और कर्ण को कहते हैं कि अर्जुन एक राजकुमार है, जिसके समक्ष युद्ध करने वाला भी उसकी तरह से सभी प्रकार से बराबर होना चाहिए। तुम किसके पुत्र हो, तुम्हारी क्या जाति है, तुम किस वर्ग के हो, तुम किसके शिष्य हो, यह सभी बातें सभा को घोषित करो। इसके बाद ही तुम्हारा युद्ध राजकुमार अर्जुन के साथ करवा सकेंगे। कर्ण ने शर्म से अपना सिर नीचे झुका लिया, क्योंकि उसके अनुसार वह एक सूत पुत्र था जिसे समाज में निम्न वर्ग माना जाता था। वह स्वयं को लज्जित महसूस कर रहा था। वह सोचता है कि क्या साहस व बल का कोई मोल है, पर इसके आगे वह कुछ भी नहीं बोल सका। कर्ण को इस स्थिति में देखकर कृपाचार्य पर दुर्योधन क्रोधित होता है और उस समय कर्ण को अंग प्रदेश का राजा घोषित कर देता है। प्रजा भी समर्थन में सहर्ष आह्वान करती है। कर्ण दुर्योधन की इस कृतज्ञता से अभिभूत हो जाता है। दुर्योधन कहता है कि क्षत्रियों के लिए वीरता महत्वपूर्ण होती है, न कि उसकी जाति धर्म। यदि किसी को भी कर्ण के राजभार पद संभालने से आपत्ति है तो वह आगे आए, युद्ध करे और जीत कर दिखाए। सभा समाप्त होने के साथ ही दर्शक कर्ण की कौशलता व वीरता की प्रशंसा करते हुए अपने अपने गंतव्य स्थान पर प्रस्थान करते हैं। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता दिन प्रतिदिन गहरी होती जाती है। जब भी कर्ण को कोई नीची जाति का होने के कारण अपमानित करता है, उस समय केवल दुर्योधन ही उसे बराबरी का दर्जा देता था। इसलिए कर्ण के हृदय में दुर्योधन के लिए विशेष स्थान बन गया था। जब कभी दुर्योधन कौरवों से पांडवों को ज्यादा शक्तिशाली होने के कारण चिंतित होता था, तब कर्ण ही उसे उसकी जीत के लिए आश्वस्त करता था। दुर्योधन को भी अपने परम मित्र पर संपूर्ण विश्वास था कि कर्ण के होते हुए उसका कोई कुछ भी कभी अहित नहीं कर सकता। कौरव व पांडवों ने साम्राज्य के लिए युद्ध करने का निर्णय ले लिया था। कृष्ण इस युद्ध को रोकने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए दुर्योधन, जो कि कौरवों में सबसे ज्यादा ज्येष्ठ था, उसके पास जाते हैं, परंतु कृष्ण की दुर्योधन एक भी नहीं सुनता है। इसके बाद कृष्ण कर्ण के पास गए। कृष्ण ने कर्ण को बताया कि वह सूत पुत्र नहीं, क्षत्रिय है। वह पांडवों और कौरवों में ज्येष्ठ है, इसलिए वही कौरव साम्राज्य का शासक बनेगा। पांडव भी यह जानकर प्रसन्न होंगे और दुर्योधन भी तुम्हें शासक के रूप में स्वीकार कर लेगा और फिर किसी प्रकार का युद्ध नहीं होगा। हजारों लोगों के प्राण बच जाएंगे। कर्ण, तुमने बहुत दुख भोग लिए हैं। अब राजा के रूप में कौरवों व पांडव व प्रजा का सम्मान प्राप्त करने का समय आ गया है। कब तक तुम दुर्योधन की दया पर निर्भर करोगे? इस तरह से कृष्ण ने कर्ण को समझाने का प्रयास किया। कृष्ण की बात सुनकर कर्ण को आश्चर्य, प्रसन्नता के साथ साथ स्वयं के भाग्य पर दुख भी हुआ। उसने भारी स्वर में कृष्ण से कहा कि आपके अनुसार कुंती मेरी माता हैं,
जिन्होंने मुझे जन्म दिया, परंतु मेरे संसार में आते ही उन्होंने मेरा त्याग कर दिया, जबकि मेरे पिता अधिरथ व माता राधा ने स्वयं पुत्र से भी ज्यादा अधिक मुझसे प्रेम किया है, मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, वह मेरा विवाह किया है। मैं कैसे अपने माता पिता को छोड़ दूं, जिन्होंने अपना सर्वस्व मुझ पर लुटा दिया। जहां तक बात है दुर्योधन की, हमारा शरीर अलग है परंतु आत्मा एक ही है। जब सारा संसार मेरा उपहास उड़ा रहा था तब उसने ही मुझे सम्मान दिया। वह मुझे जानता नहीं था, फिर भी मुझे अपना राज्य दे दिया। मैं उसका यह कर्ज कैसे चुकाऊं? पांडवों के विरुद्ध युद्ध दुर्योधन ने मेरे भरोसे पर ही घोषित किया है। और क्या अब यदि मैं पांडवों से मिल जाता हूँ तो यह मेरी मित्रता के साथ विश्वासघात नहीं होगा? नहीं कृष्ण, दुर्योधन ही मेरे लिए सब कुछ है। मैं उसके साथ पांडवों के विरुद्ध युद्ध लड़ूंगा। हम विजयी रहे तब भी मुझे संतुष्टि होगी कि मैंने अपने स्वामी का कार्य पूरा किया, और यदि मैं युद्ध में मारा गया तब भी मुझे स्वयं पर गर्व ही होगा। यह सब सुनकर कृष्ण के हृदय में कर्ण के प्रति सम्मान बढ़ गया। वे सोचने लगे कि कर्ण निष्ठा व स्वामी भक्ति का साक्षात उदाहरण स्वरूप है, परंतु अपनी भावनाएं कर्ण के सामने प्रकट न करते हुए वे चले गए। कृष्ण ने कुंती को कर्ण के पास जाकर उसे यह वचन लेने के लिए कहा कि वह पांडवों का वध नहीं करेंगे। अगले ही दिन कुंती अपने पुत्र कर्ण के पास आई। कर्ण ने बड़े आदर के साथ उनके साथ भेंट की। कुंती ने भी कर्ण को अपने भाइयों के साथ आ जाने के लिए कहा। कुंती ने कहा कि तुम मेरे पुत्र हो और सभी पांडव तुम्हारे छोटे भाई हैं। तुम अपने ही भाइयों को अपना शत्रु मान बैठे हो। तुम्हें उन्हीं को समाप्त कर देने का संकल्प ले लिया है। पुत्र, ऐसा मत करो, कौरवों को छोड़ दो और अपने भाइयों का साथ दो। कर्ण कहता है कि युद्ध आरंभ होने से ठीक पहले यदि वह कौरवों का साथ छोड़ देता है तो यह क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध होगा। ऐसा मनुष्य देशद्रोही होता है। वह कुंती को अपनी माता स्वीकार करता है, परंतु वह अपने माता पिता का त्याग कर देने से साफ मना कर देता है। वह कहता है कि पिछले 13 वर्षों से वह सम्मान पूर्वक राजसी ठाट बाट वाला जीवन जी रहा है। वह केवल दुर्योधन की सहायता से ही ऐसा कर पाया है। ऐसे मित्र का साथ छोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। उसे अपनी माता की स्थिति पर दया आती है, इसलिए वह माता कुंती को वचन देता है कि वह पांडवों का वध नहीं करेगा। केवल अर्जुन को छोड़कर या तो वह अर्जुन का वध करेगा या अर्जुन उसका, और दोनों ही स्थितियों में उसके 5 ही पुत्र रहेंगे। इतना कहकर कर्ण वहां से चला जाता है। कौरवों और पांडवों की सेना युद्ध के लिए तैयार थी। भीष्म कौरव सेना के मुख्य सेनापति थे। उन दिनों में योद्धाओं को अतिरथ, महारथ, पूर्णरथ, अर्धरथ आदि श्रेणियों में उनके पराक्रम व कौशल के अनुसार बांटा जाता था। यहाँ पर भी कर्ण को भीष्म द्वारा अपमानित किया गया था। भीष्म ने कर्ण को अर्धरथ मतलब कम पराक्रमी की श्रेणी में अंकित किया था। भीष्म के अनुसार कर्ण को उसके गुरु ने अपनी विद्या को भूल जाने का श्राप दिया हुआ था। इसके अलावा वह रक्षा कवच और कानों के स्वर्ण कुंडल को जो जन्म से ही कर्ण के शरीर पर सुशोभित थे उसने उन्हें भी दान कर दिया था। ऐसा करने से उसकी सुरक्षा व बल में कमी आ गई थी। इसी कारण भीष्म ने उसे अधररथ मतलब कम पराक्रमी होने की श्रेणी में रखा था। इस कारण को देकर उसे उपेक्षाजनक श्रेणी में रखकर अन्य योद्धाओं से बहुत ही उसका स्तर नीचे कर दिया था। इसकी सूचना मिलने पर कर्ण को बहुत दुख हुआ। उसने क्रोधित होकर भीष्म से इसका कारण पूछा कि वे कर्ण से इतनी घृणा क्यों करते हैं। कर्ण ने भीष्म से पूछा कि भीष्म को हमेशा से ही कर्ण को देखकर चुभन होती है। कर्ण क्रोध में आकर भीष्म को बुजुर्ग और गैर जिम्मेदार कहता है। कर्ण भीष्म की उपस्थिति में युद्ध करने से मना कर देता है। युद्ध आरंभ होने के बाद 10 दिनों तक कौरवों की सेना भीष्म के नेतृत्व में पांडवों का डटकर सामना करती है। स्वयं भीष्म हजारों सैनिकों को मार गिराते हैं। यहाँ तक कि अर्जुन को भी कौरव सेना का सामना करना कठिन प्रतीत होने लगता है। 10 दिन के युद्ध के बाद हजारों तीर भीष्म के शरीर को छलनी कर देते हैं। इतने तीर की उन तीरों से उनकी सैया बन जाती है। जब कर्ण को उनकी स्थिति का ज्ञात होता है तो वे अपना रोष व उनके द्वारा किए हुए अपमान व भेदभाव
सब कुछ भुलाकर उनके पास जाते हैं। कर्ण को देखकर भीष्म की आंखों में से अश्रुधार बह जाती है। वह कर्ण को आलिंगन कर बोलते हैं कि पुत्र, तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे घृणा करता हूँ, परंतु ऐसा नहीं है। तुम तो नमन करने योग्य हो। वीरता में तुमसे बढ़कर यहाँ कोई भी नहीं है। इस युद्ध कला में तुम कृष्ण के बराबर व अर्जुन के बराबर ही पराक्रमी हो। तुम्हें अपने बल पर बहुत घमंड है और तुम्हारे अभिमान को नापने के लिए ही मैं तुमसे कठोरता का व्यवहार करता था। कर्ण ने भी भीष्म के कटु वचन बोलने के लिए उनसे क्षमा मांगी। भीष्म ने कर्ण को पांडवों के साथ होकर व दुर्योधन को युद्ध शांत कर देने की सलाह देने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि कौरव सेना पराजय होगी ही। परंतु कर्ण ने ऐसा कहने से मना कर दिया, क्योंकि दुर्योधन का कर्ण पर विश्वास था और कौरवों की विजय उस पर ही निर्भर करती थी। भीष्म के बाद द्रोणाचार्य ने मुख्य सेनापति का पदभार संभाला। उन्होंने 5 दिवस तक कुशलता पूर्वक युद्ध लड़ा। इसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। कर्ण ने अपना महत्वपूर्ण वैजयंत्री शस्त्र, जो उसने अर्जुन का वध करने के लिए संभाल कर रखा था, लेकिन उसने इसी से भीम के पुत्र घटोत्कच का वध कर दिया, क्योंकि कौरव सेना का उसका सामना करना असहसा प्रतीत हो रहा था। द्रोणाचार्य के बाद कर्ण मुख्य सेनापति बना। पहले ही दृढ़ कर्ण ने नकुल को बुरी तरह से हराया। वे अपने वचन को ध्यान में रखते हुए नकुल के प्राण नहीं लिए, जबकि नकुल ने पहले ही कर्ण के 3 पुत्रों का वध कर दिया था। अर्जुन का वध करने के लिए कर्ण बड़ा आतुर था, परंतु उसका रथ चलाने के लिए एक कुशल सारथी की आवश्यकता थी। दुर्योधन ने एक बहादुर सारथी शल्य को भेजा, परंतु इस निर्णय से भी कर्ण को हानि ही हुई, क्योंकि शल्य को पांडव ज्यादा प्रिय थे। पांडवों ने पहले से ही शल्य से प्रार्थना कर ली थी कि वह कर्ण से ऐसे वार्तालाप करें कि वह अपनी हिम्मत हार जाए। यह कर्ण का ही दुर्भाग्य था कि जिस सारथी को इस महत्वपूर्ण क्षण के लिए उसकी सहायता करनी चाहिए थी, वह उसके समक्ष अर्जुन के गुणगान करता जा रहा था। परंतु कर्ण ने धैर्य नहीं खोया। उस दिन अपने 2 पुत्रों को खो देने के बावजूद कर्ण ने अर्जुन के साथ ऐसा भीषण युद्ध किया कि दोनों ही सेनाएं उसे देखकर रोमांचित हो गई और उसके प्रति श्रद्धा से भर गई। अर्जुन की कर्ण के आगे एक भी नहीं चल रही थी। कृष्ण उसे शक्ति से लड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र से निशाना साधा। कौरव सेना इससे अस्त्र व्यस्त्र होकर भागने लगी, परंतु कर्ण अपने स्थान से नहीं हिला। शीघ्र ही उसने इसके विपरीत वार कर उसके प्रभाव को रोक दिया। अर्जुन के सारथी के रूप में श्री कृष्ण उसके प्राणों की रक्षा कर रहे थे। कर्ण अपने सर्पबाण के व्यय होने के बाद और शक्तिशाली बाण चलाना चाह रहा था, परंतु परशुराम द्वारा दिए गए श्राप के कारण उसके प्रयोग की विधि स्मरण नहीं हो पा रही थी। इसके अलावा उसके रथ का एक पहिया धरती में धंस गया था। कर्ण को धरती माँ से भी श्राप प्राप्त हुआ था, क्योंकि एक बार उसने एक बच्ची के हाथ से घी गिर जाने पर धरती से घी निकालकर उसकी सहायता की थी। इस क्रिया में धरती को अत्यंत कष्ट झेलना पड़ा था, इसलिए उन्होंने कर्ण को भी मुसीबत के समय उसकी सहायता न करने के लिए श्राप दिया था। इसलिए अपना पूरा बल लगाने के बाद भी कर्ण अपने रथ को सीधा नहीं कर पा रहा था। कर्ण ने रथ से उतरने से पहले ही अर्जुन को वार करने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि यह युद्ध के नियमों के अनुसार नहीं था। अर्जुन इसके लिए मान भी गया था, परंतु श्री कृष्ण को अंदाजा था कि यही सही क्षण है कर्ण का अंत करने का, क्योंकि अर्जुन के लिए कर्ण का युद्ध में सामना करना असंभव था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को निहत्थे कर्ण पर निशाना साधने के लिए कहा। अर्जुन ऐसा करने के विरुद्ध था, परंतु श्री कृष्ण के बाद में समझाने के बाद अर्जुन ने अंजलिका बाण से कर्ण पर निशाना साधा। तीर लगते ही कर्ण का सिर धड़ से अलग होकर नीचे गिर गया। इस प्रकार अपने मित्र और स्वामी दुर्योधन के लिए कर्ण ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया और समस्त विश्व के समक्ष शौर्य, वीरता, मित्रता व स्वामी भक्ति का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।